नमस्कार। आप भक्तिकाल के PYQ देख रहे हैं संत काव्यधारा और इसमें हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ से। आपको सारे PYQ अगर देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, सीक्वेंस से वीडियो है और जितने भी TGT PGT UGC नेट KBS में सारे कुछ प्रश्न जितने भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। जो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। तो जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे वाह्य आडंबरों का खंडन, ये संत काव्य की विशेषता तो है ही। गुरु का महत्व प्रतिपादन ये भी है। आप देखेंगे सगुण ईश्वर की उपासना ये नहीं है, तो हमारा क्वेश्चन नहीं के संदर्भ में है, तो हम जानते हैं कि विकल्प हमारा सी जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कबीर किस शासक के समकालीन थे? कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो आप जानते हैं कबीर जो है सिकंदर लोदी के क्या थे? समकालीन थे। कबीर सिकंदर लोदी के क्या थे? समकालीन थे। और सिकंदर लोदी द्वारा कबीर पर किए गए अत्याचारों का उल्लेख अगर कहीं मिलता है तो वो अनंत दास की कृति कबीर परिचय में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं? तो जानते हैं आप रामानंद की शिष्य परंपरा में जो है आप देखेंगे तो मलूक दास जो है नहीं आते हैं। रामानंद की शिष्य परंपरा में मलूक दास जो है नहीं आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आप जानते हैं कबीर की मृत्यु जो है कहाँ हुई थी? तो मगहर में हुई थी। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर में हुई थी। तो आप इस चीज़ को जानिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं संत काव्य नाम किसने दिया? तो संत काव्य नाम किसने दिया? तो आप जानते हैं संत काव्य नाम जो दिया वो रामकुमार वर्मा ने दिया। संत काव्य रामकुमार वर्मा ने दिया। ज्ञान आश्रय शाखा की जब बात आती है तो रामचंद्र शुक्ल की बात आती है। निर्गुण भक्ति की जब बात आती है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात आती है। और आप देखेंगे संत काव्य दो लोग और कहें, परशुराम चतुर्वेदी और गणपत चंद्र गुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो कहते हैं मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया? तो आप जानते हैं कि ये जिसके विषय में कहा गया है वो कौन है? कबीरदास जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किसने कहा? तो आप जानते हैं ये कौन? मलूक दास। किसने कहा? मलूक दास की ये पंक्तियां हैं। आप जानते हैं रज्जब अली खां के गुरु थे। तो रज्जब अली खां के जो गुरु थे वो कौन थे? तो वो दादू थे। कौन थे? दादू दया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें कौन बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है? इनमें कौन बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है? तो आप जानते हैं कौन संबंधित नहीं है? तो पलटू साहब जो है संबंधित नहीं है। पलटू साहब संबंधित नहीं है। और ये जो पलटू साहब हैं जगजीवन दास के शिष्य थे और यह जो है सत्यनामी यानी सतनामी संप्रदाय के संत थे। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो जो ज्ञान मार्गी होंगे उन कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो आप जानते हैं तो वो है संत कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो आप जानते हैं मलूक दास की क्या है? रचना है। किसकी रचना है? मलूक दास की रचना है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? तो आप जानते हैं बीजक के कितने भाग हैं? 3, साखी, सबद, रमैनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संत साहित्य में प्रयुक्त बंक नाली का पर्याय निम्नांकित में से कौन नहीं है? तो आप जानते हैं इसमें से कौन नहीं है? तो वक्र नाली जो शब्द आता है यही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है? तो कबीर
यहाँ पर होगा सी विकल्प होगा, कबीर, गुरु नानक, दादू दयाल और मलुकदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं सबग्गी रचना किसकी है? तो सबग्गी जो है किसकी रचना है? तो सबग्गी जो है रज्जब की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात होती है निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो आप जानते हैं सुमेलित करने की जब बात आती है तो यहाँ पर बीजक, बीजक किसका है? तो बीजक ये जो है कबीरदास से रिलेट करेगा। आप जानते हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम ये जो है किसका है? जायसी का है। भक्तमाल आप जानते हैं किसका है? नाभादास का है। भक्तमाल किसका है? नाभादास का। और श्याम सगाई जो है ये किसका है? ये नंददास जी की क्या है? रचना है। तो जो हमारा विकल्प सही होगा कौन सा होगा? जो हमारा विकल्प सही होगा वो हमारा यहाँ पर सी विकल्प जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, तो सी विकल्प हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि मुसलमान अनुयायी कबीर दास को किनका शिष्य मानते हैं? तो आप जानते हैं तो ये जो है शेख तकी की क्या आती है? बात आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरविला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो आप जानते हैं जो इन पंक्तियों के जो रचनाकार हैं वो कौन है? कबीरदास जी हैं। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है तो कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया और सधुकड़ी से उनका अभिप्राय है। तो जानते हैं सधुकड़ी से जो उनका अभिप्राय है तो आप जानते हैं कि राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली से क्या है इनका अभिप्राय है। सी विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इनमें से किसका समय सबसे पहले है? तो इनमें से किसका समय जो है सबसे पहले है? तो आप जानते हैं ये समय जो है सबसे पहले तो रैदास जी का इनमें से समय जो है सबसे पहले है। तो सी विकल्प आपका जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है? तो आप जानते हैं कि जो सहजोबाई हैं ये ज्ञानाश्रयी शाखा की संत कवि हैं और इनकी जो एक रचना है वो क्या है? सहज प्रकाश है। तो ज्ञानाश्रयी शाखा ये जो है सी विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। तो निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति क्या है? तो आप देखेंगे वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति चेतना, सत्ता का आरोप, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध, आश्रयदाता की प्रशंसा। तो आप जानते हैं इसमें जो है क्या है? ये निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कबीरदास किस काव्य धारा के प्रतिनिधित्व करते हैं? कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो आप जानते हैं कबीरदास जो है संत काव्य धारा का क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे। तो आप जानते हैं कौन है? ये सुंदरदास है। और सुंदरदास की अगर बात करें तो श्रृंगार रस के विरोधी संत कवि कहे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं। तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कौन माने जाते हैं? तो आप जानते हैं ये कौन हो जाएंगे? बी कबीरदास जी हो जाएंगे। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। सर्वांगी है ये, इस पे वा की क्या है? वा पे अ की मात्रा है। तो आप जानते हैं ये जो सर्वांगी है ये किसकी रचना है? रज्जब की। किसकी रचना है? ये रज्जब की है।
और आप यहाँ पर देखेंगे ज्ञान बोध किसका है, तो आप जानते हैं ज्ञान बोध किसका है, मलुकदास का है। प्रेम प्रकाश किसका है, तो प्रेम प्रकाश जो है धरणी दास का है। शब्द सागर जो है भूला साहब का है। तो यहाँ पर जो विकल्प आपका सही हो जाएगा ये बी विकल्प जो है क्या हो जाएगा, सही होगा। 3, 1 और 2 और 5 आपका जो है यहाँ पर बी विकल्प जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि हरडी वाणी एवं अंगवधु किसकी वाणी के संकलन है। हरडी वाणी एवं अंगवधु किसकी वाणी के संकलन है, तो आप जानते हैं ये जो है किसकी वाणी के संकलन है, तो ये है दादू दयाल। दादू दयाल की वाणी का क्या है, संग्रह है दादू दयाल की वाणी। ज्ञान बोध के रचनाकार हैं, तो आपने पीछे पढ़ा कि ज्ञान बोध के जो रचनाकार हैं वो कौन है, मलुकदास जी हैं। ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है, मलुकदास जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है, तो चंडी चरित्र आप जानते हैं किसकी है, गुरु गोविंद सिंह की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम बताइए। तो आप जानते हैं नंददास जो अष्टछाप की बात करते हैं, और ये नानक चाहे वो चाहे दादू दयाल चाहे कबीर, ये संत काव्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं, और नंददास जो है क्या है इसमें नहीं आते हैं, नंददास में नहीं आते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अपना फीडबैक या कमेंट जरूर हमको लिखिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको समझ में आए तो। धन्यवाद।